Once again, hello and welcome to Bayan Legal Awareness. Friends, today we'll discuss section 15 of Indian Evidence Act. It is facts bearing on question whether act was accidental or intentional. कार आकस्मिक था या साहस से था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। तो फ्रेंड्स, इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इस सेक्शन में किस प्रकार के फैक्ट्स की रेलिवेंसी की बात हो रही है। तो इसमें किन तथ्यों को रेलिवेंट माना गया है वो इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है। तो फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो कोई कार्य या मतलब कोई घटना हुई है, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है या घर में आग लगी है या अन्य कोई घटना, तो वो एक्सीडेंटल हुई है या जानबूझ के कारित कराई गई है, मतलब इंटेंशनल कारित कराई गई है। तो ऐसे तथ्य जो ये बताते हैं कि ये घटना जो एक्सीडेंट की हुई है या घर में आग लगी है, ये जानबूझ के कराई गई है या अपने आप हुई है, मतलब एक्सीडेंटल हुई है। तो ऐसे तथ्य जो घटना पे प्रकाश डालते हैं कि ये एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल है, दीज फैक्ट्स आर रेलिवेंट्स अंडर सेक्शन 15। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, फिर इसकी हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बताया गया है। इसमें एक व्यक्ति होता है, उसका एक घर होता है, उसका एक हाउस होता है और उसमें आग लग जाती है और उसने उसका बीमा भी कराया होता है, उसका इंश्योरेंस भी कराया होता है। तो यहाँ पर उसमें आग लग जाती है और आग लगने के बाद वो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत वो क्लेम करता है। इसका जो इंश्योर्ड किया गया था उतना रुपये पाने के लिए वो क्लेम करता है कि मुझे इतना रुपया दिया जाए, मेरा इतना नुकसान हुआ है अंडर टर्म एंड कंडीशन ऑफ पॉलिसी। तो यहाँ पर जो कंपनी होती है वो रुपया देने से मना करती है और कोर्ट में केस चला जाता है और कंपनी ये तर्क देती है कि जो घर में आग लगी, जो हाउस में जो घर में फायर हुई, हाउस वॉज फायर्ड, इट वॉज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज़ इंटेंशनल। जो घर में आग लगी वो एक्सीडेंटल नहीं थी, वो इंटेंशनल थी, जानबूझ के इनके द्वारा खुद अपने घर में आग लगाई गई। तो ये वो फैक्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर वो क्या एविडेंस देते हैं इसके संबंध में, जो कि सेक्शन 15 के अंतर्गत रेलिवेंट है। तो कंपनी ये एविडेंस देती है कि इन्होंने पहले भी एक घर लिया था ए, उसमें भी आग लगी थी और उसका भी इन्होंने इंश्योरेंस पहले ही कराया था, आग लगने से पहले उसका इंश्योरेंस कराया था। उसके बाद उस घर में आग लगी थी और उसके इंश्योरेंस की भी इन्होंने धनराशि प्राप्त करी थी। फिर इन्होंने थोड़े दिनों बाद क्या किया, फिर इन्होंने बी एक घर लिया और फिर उस बी हाउस में फिर से आग लगी और फिर इन्होंने उसका जो बीमा कराया था बी हाउस का भी, तो उसके इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने वहाँ भी पेमेंट प्राप्त किया। तो यहाँ पर अब उन्होंने सी घर लिया, जिस घर का अभी जो केस चल रहा है उसमें भी इसी प्रकार आग लगी और उसका भी इन्होंने बीमा कराया था और अब उसके पैसे की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई भी समझदार व्यक्ति को तो क्लियर दिख रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्ट था व्यक्ति का, ये क्या करता था, पहले पॉलिसी, एक मकान लेता था, उसकी पॉलिसी कराता था और उसमें आग लगवा देता था। फिर उसने बी मकान लिया, बी में आग लगवा दी और उसकी पॉलिसी का पैसा ले लिया। अब इसने क्या करा, सी में भी ऐसे ही करा। तो यहाँ पर जो प्ली था बीमा कंपनी का, वो ये कहना था कि ये इंटेंशनल है, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्स थे, ये बार बार घर लेता था, उसमें आग लगती थी और बीमा की राशि प्राप्त करता था, ये सब क्या शो कर रहे हैं, इट इज़ शोइंग दैट द एक्ट वॉज इंटेंशनल। जो फायर लगी थी, फायर वॉज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज़ इंटेंशनल। तो इसका एक पहला इलस्ट्रेशन है। तो हम इसका सबसे पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख लेते हैं, क्या कहती है सेक्शन 15 की, फिर इसके संबंध में इसमें जो भी दृष्टांत दिए गए हैं वो हम देखते हैं। तो व्हेन देयर इज़ द क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, तो जब कभी भी किसी वाद में या केस में ये
ये क्वेश्चन उठता है कि घटना एक्सीडेंटल थी, इंटेंशनल थी, तो और डन विद अ पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, या फिर पार्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ द सिमिलर ओकरेंस। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत ज़्यादा, दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द सिमिलर अक्रेंसेस। तो यहाँ पर क्यों, यहाँ पर ये कह रही है कि वैसे ही कार पहले भी हुए थे, एक सीरीज बन रही है उसकी, पहले एक घटना हुई, फिर वैसे ही घटना दोबारा हुई, फिर वैसे ही घटना आगे हुई, तो एक सीरीज बन रही है। तो यहाँ पर इंटेंशन बता रही है, क्योंकि इसमें जो सेक्शन 15 में बताइए कि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती हैं। जैसे किसी के घर में एक बार आग लगी, फिर दोबारा लग जाए, तिबारा लग जाए, तो ये इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा ये एक पॉसिबल बात नहीं है कि ऐसा बार बार हो। तो यहाँ पर इसीलिए इसे रेलिवेंट, इन ईच ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न इज रेलिवेंट। तो कार्य करने वाला व्यक्ति संप्रत था, तो सुसंगत है। तो ये तथ्य जो ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि ये इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही थी, तो ये सीरीज बन रही है, इसलिए यहाँ पर रेलिवेंट है। तो इस सेक्शन को याद करने के लिए ये लाइन, दिस लाइन दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द सिमिलर occurrence is relevant. Let's now see illustration B. दृष्टांत B, एज एम्प्लॉयड टू रिसीव मनी फ्रॉम डेप्टर ऑफ B। तो B एक व्यक्ति था जो कि लोगों को उधार पैसा देता था। तो उधार पैसे को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसने A व्यक्ति को एम्प्लॉय किया, जो कि B के बिहाफ पर लोगों से, जो लोगों ने उधार रुपया लिया था B से, उसको वो वापस ले, प्राप्त करें। तो इट इज़ अ ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन बुक शोइंग द अमाउंट्स रिसीव बाय हिम। तो यहाँ पे एक ही ड्यूटी थी कि जो एंट्री, यहाँ पर उसका ये कार्य था कि जिन लोगों का उसे पैसे मिल रहा है, तो वो उसकी रजिस्टर में एंट्री करे कि मुझे इतना इतना पेमेंट मिल गया है। ही मेक्स एन एंट्री शोइंग दैट ऑन द पार्टिकुलर ओकेजन ही रिसीव्ड लेस देन ही रियली डिड रिसीव। तो यहाँ पर उसने एक एंट्री की रजिस्टर में कि मुझे कम पैसा किसी व्यक्ति से मिला है, जो ऋणी था उससे कम पैसा मिला है। असल में उसे पैसा पूरा मिला था, लेकिन रजिस्टर्ड में उसने उसकी कम एंट्री की। तो यहाँ पर द क्वेश्चन इज वेदर दिस फॉल्स एंट्री वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, कि जो उससे गलती से जो उसने रजिस्टर में लिखा कि मुझे इतना पैसा प्राप्त हुआ, मतलब कम पैसा प्राप्त हुआ, और जितना प्राप्त हुआ था उतना प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसने जो एंट्री करी थी, मतलब कि एंट्री उसे करनी थी 10,000 रुपये की, और उसने कर दी 8,000 रुपये की एंट्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि उसने ये जानबूझकर किया या फिर उससे बाय मिस्टेक ये हो गया। ये इट इज़ एक्सीडेंटल और इट इज़ इंटेंशनल, इट इज़ बाय मिस्टेक और इट इज़ बाय इंटेंशनल। तो यहाँ पर इस फैक्ट्स को शो करने वाले कि ये एक्सीडेंटल था या फिर इंटेंशनल, दीज आर रेलिवेंट। तो ये यहाँ पर कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15? द फैक्ट दैट द अदर एंट्री मेड बाय ए in the book are false and that the false entry in each case is favor of A are relevant। तो यहाँ पर कि उसने जो रजिस्टर्ड में और भी एंट्रियाँ की थी, मतलब सीरीज बन रही है, उसने और भी एंट्रीज की थी जो पूरे महीने भर की एंट्रीज थी, उससे पहले की एंट्रीज थी। दीज ऑल उनमें काफ़ी एंट्रियाँ उसने गलत करी थी, उसने काफ़ी एंट्रियाँ गलत की थी, मतलब वो बीच में से कुछ ना कुछ एंट्रियाँ गलत कर देता था, जिससे कि उसे रुपए बच सके और उसका यूज़ वो अपने निजी लाभ के लिए कर सके। तो यहाँ पर एक सीरीज बन रही कि बार बार ये कम रुपए लिख रहा था। तो ये उसका इंटेंशन दिखाती है कि वो इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल। कोई व्यक्ति ऐसी गलती बार बार थोड़ी ना करेगा, एक बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो बार बार ये वो जो रुपया था जिसको उसे प्राप्त हो रहा था उसका वो कम लिख रहा था।
कम लिख रहा था, तो या उसका अमाउंट वो कम लिख रहा था, तो इट इज़ इंटेंशनल। तो यहाँ पर ये फैक्ट्स क्या कर रहे हैं, उसकी इंटेंशन को दर्शा रहे हैं। अब देख लेते हैं इसका सी इलस्ट्रेशन। ए इज एक्यूज्ड ऑफ द फ्रूडेंटली डिलीवरिंग टू बी अ काउंटरफीट रुपी। तो ए पर ये अभियोग है, ए इज एक्यूज्ड की उसने बी व्यक्ति को एक जाली काउंटरफीट रुपया दिया है। मतलब उसने 1000 का नोट बी व्यक्ति को दिया है जो कि काउंटरफीट कॉइन है, और उसने फ्रूडेंटली दिया है, जानबूझ के दिया है, इंटेंशनल दिया है, फ्रूडेंटली कपट करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ पर फैक्ट इन इशू है कि ये फ्रूडेंटली दिया था या बाय मिस्टेक दिया था। क्योंकि आम तौर पर हो जाता है कि जब हमारे पास कोई 100 का नोट या 1000 का नोट आता है, तो हम उसे देखते हैं, लेकिन हम इतने गौर से नहीं देखते हैं और उसे पहचान नहीं कर पाते हैं, इट इज़ काउंटरफीट रुपी और इट इज़ जेन्युइन। तो यहाँ पर ये पता करने के लिए कि व्यक्ति ने जो रुपया चलाया था उसे पता था कि इट इज़ काउंटरफीट कॉइन और नॉट, तो ये पता करने के लिए ये उसने कार्य इंटेंशनल किया था और या इंटेंशनल मतलब फ्रूडेंटली किया था, या फिर ये बाय मिस्टेक किया था। तो यहाँ पर ये फैक्ट, द फैक्ट सून बिफोर और सून आफ्टर द डिलीवरी टू बी ए delivered counterfeit coin to CDE are relevant as showing that the delivery to B was not accidental। तो यहाँ पर ये तथ्य कि उसने बी को जब वो रुपया दिया था तो बी से भी पहले उसने ए बी सी को भी इसी प्रकार के काउंटरफीट कॉइन दिए थे। तो यहाँ पर एक सीरीज बन रही है और सेक्शन 15 के अंतर्गत इट इज़ रेलिवेंट फैक्ट। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर उसने पहले भी बी सी डी को इसी प्रकार रुपए दिए थे और वो भी काउंटरफीट कॉइन थे। ये पता चल रहा है कि इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल, इट इज़ इंटेंशनल। तो यहाँ पर सीरीज बहुत ही ज़्यादा सीरीज का बनना बहुत ज़रूरी है सेक्शन 15 के अंतर्गत रेलिवेंट होने के लिए। सेक्शन 15 उस सामान्य नियम को जो कि धारा 14 में दिया गया है उसी का उदाहरण मात्र है, जो सेक्शन 14 में बताया गया था, स्टेट ऑफ माइंड। तो ये सीरीज भी एक उसी का उदाहरण है जो सेक्शन 14 में बताया गया था, इंटेंशन के बारे में बताया गया था, इल विल के बारे में। तो सेक्शन 15 एक उदाहरण है सेक्शन 14 का। अलग से इसे उसके एक उदाहरण के रूप में इसका अलग से सेक्शन बना दिया गया, क्योंकि ये उदाहरण बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अलग से इसे सेक्शन 15 में डाल दिया गया है, जिससे कि इसके जो उदाहरण का पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। साक्ष्य विधि की धारा 15 में दिया गया नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि प्रश्नगत कार्य एक सी घटनाओं की आवली है, मतलब एक सी घटनाओं की सीरीज का भाग बन जाता है, तो इस प्रकार से तथ्य से यह अवधारणा की जाती है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड किया जाता है बाय द फैक्ट्स कि सारे कार्य एक आशय से किए गए थे। ऑल एक्ट्स वॉज डन बाय इंटेंशन, और वे आकाश में क्या निर्दोष नहीं थे। दे आर नॉट एक्सीडेंटल और इनोसेंट, कि वो अपने आप नहीं हुए थे, एक्सीडेंटल नहीं थे, उसे जानबूझ के किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था। बहुत ही इजी सेक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला सेक्शन है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।